Students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9 science worksheet number 65. आज की इस वर्कशीट में हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है उसको कंटिन्यू रखने वाले हैं और उसमें वर्क डन क्या होता है, किया गया कार्य क्या होता है साइंस के अकॉर्डिंग, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कार्य है आप कुछ कार्य कर रहे हो। आपके अगर पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, सो आपका रिप्लाई ये होगा कि वी आर डूइंग द स्टडी, क्योंकि आप काम कर रहे हो। लेकिन साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं है। तो साइंस क्या कहता है, वर्क किसको माना जाता है, ये इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 65, our subject science and date 9th of December 2020. Work and energy is our chapter and today's topic is work done. When do we say that some work has been done by force? कि हम कब कह सकते हैं कि अब एक कार्य किया गया है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें, द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हाउ वी परसीव इट इन डेली लाइफ। साइंटिफिकली जो वर्क डन का कंसेप्ट है वो हमारे कॉमन कंसेप्ट से काफ़ी अलग होता है। जैसे हमने अभी बात की स्टडी की, या हम टीवी देख रहे हैं, या हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट सर्च कर रहे हैं, तो हम वर्क कर रहे हैं। हम कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन साइंस कहता है कि नहीं, आप वर्क नहीं कर रहे हो। साइंस का कंसेप्ट वर्क को लेकर के काफ़ी डिफरेंट होता है। साइंस क्या कहता है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि साइंस ये कहता है कि वर्क तभी माना जाएगा जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स के कारण चेंज आता है, उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसमें चेंज आता है, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में है, तो उसमें अगर चेंज आ रहा है तभी उसको वर्क कहेंगे। सो प्रोसेस लाइक reading, writing, thinking, analyzing are not considered as work scientifically। इसलिए जो हम रीडिंग, राइटिंग या थिंकिंग या एनालाइज कुछ कर रहे हैं तो उसको वर्क साइंटिफिकली नहीं माना जाता। अब वर्क किसको माना जाएगा, इसमें दो कंडीशन होती है। फर्स्ट, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी और ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। सेकेंड, फोर्स द ऑब्जेक्ट और द बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, और बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस्ड भी होना चाहिए। यानी हमने अगर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए वर्क। आप बेंच को पुश कर रहे हो, ओके, अलमीरा को पुश कर रहे हो, वो हिली नहीं, तो ये वर्क नहीं है। सेकंड, अगर कोई भी चीज़ है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट है वो अगर हिल रहा है लेकिन आपने फोर्स नहीं लगाया तो भी ये वर्क नहीं है। सो दो कंडीशन होती है, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड, ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड, वो डिस्प्लेस्ड भी होना चाहिए। If any of these conditions doesn't exist, work is not done। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो वर्क साइंटिफिकली वर्क नहीं होगा। चलिए हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल्स वेयर वर्क डजेंट हैपन, कि कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे वर्क हम मानते हैं कि वर्क हो रहा है लेकिन वर्क साइंटिफिकली नहीं माना जाता। फर्स्ट एग्जाम्पल है अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए वॉल विच वॉन्ट मूव। आप एक वॉल को पुश कर रहे हो, ओके, फोर्स लगा रहे हो और वो मूव नहीं करेगी, नेचुरली है, तो वहाँ पर वर्क नहीं हो रहा। सेकंड, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैग ऑन हिज शोल्डर्स। अपने शोल्डर के ऊपर बैग लिए खड़ा है एक स्टूडेंट एक ही जगह पर, ये वर्क नहीं है। वॉचिंग ए मूवी इज़ नॉट कंसिडर्ड ए वर्क एंड टॉकिंग एट्सेट्रा इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड वर्क। यानी कि इसको भी काम नहीं माना जाता है साइंस की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। चलिए हम थोड़ा सा और समझते हैं इस वर्क को, कि चलिए वर्क नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन कैसे पता चलेगा हमने वर्क कितना किया। यानी कि वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स। मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि कितना वर्क किया गया। वर्क डन बाय फोर्स इज डिनोटेड बाय W, यानी कि इसको हम W से डिनोट करेंगे, W से रिप्रेजेंट करेंगे। And work done by a force is equal to the product of force applied on an object and displacement of the object। कि जो वर्क है वो इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट,
कि फोर्स जितनी हमने लगाई है और उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी कि हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें वर्क डन मिलेगा कि हमने कितना वर्क किया। अगर ये एंगल में स्पेसिफिक, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑब्लिक्वली ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी राइट करेंगे, यानी कि यहां पर हम कोस थीटा को यूज करेंगे अगर ये पर्टिकुलर एंगल से हो रहा है। ओके, अदरवाइज हमारा सिंपल फॉर्मूला ये रहेगा कि वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज द वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है, हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, और इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर होती है, और इसको हम दैट इज इक्वलेंट टू द 1 जूल, इसको हम जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 जूल कितना होता है, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। मान लीजिए हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और उसके कारण वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है 1 मीटर, तो ये 1 जूल के बराबर होगा, 1 जूल के बराबर होगा। ओके, यानी कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वलेंट टू द 1 जूल। तो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन मीटर होती है, या इसको हम जूल जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर हो गए ना कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड और जो डिस्प्लेसमेंट है उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा है, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा कि कितना वर्क किया गया, और इसकी ऐसा यूनिट रहेगी वो न्यूटन मीटर या फिर जूल रहेगी। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इस वर्क डन को। ये समझ में आ गया कि ये वर्क है और ये वर्क नहीं है, ये भी क्लियर हो गया कि वर्क डन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब एक और चीज़ आती है इसमें, वो होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन, यानी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो वर्क डन भी होता है। अब ये कब होता है, वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वर्क डन तब होगा जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। ओके, हमने किसी चीज़ को पुश करें, बेंच को पुश करें, और जिस साइड में पुश करें उसी साइड में अगर बेंच जा रहा है, इट मीन्स दैट ये पॉजिटिव वर्क डन है। ओके, लाइक दैट कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। अ चाइल्ड पुलिंग ए कार, एक बच्चा है वो कार को पुल कर रहा है। अन आयन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट है किसी आयन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो चीज़ें, वो वस्तुएं, वो ऑब्जेक्ट है वो खिसक रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। नेगेटिव वर्क डन ये होगा कि वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द फोर्स, यानी फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है वो किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन है वो अलग डायरेक्शन में है, तब ये नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई ब्रेक्स इन द मूविंग कार, हम ब्रेक लगा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट वन, उसको स्टॉप करने की कोशिश करें और मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। सेम गोलकीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड द गोल, गोलकीपर है वो किसी बॉल को रोक रहा है गोल होने से, तो यहाँ पे बॉल की डायरेक्शन अलग है और जो फोर्स लगाया जा रहा है वो अलग डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क डन है। तीसरा होता है जीरो वर्क डन। वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन देयर इज नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट और द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल, यानी कि जब कोई मोशन नहीं होता किसी ऑब्जेक्ट में तब वर्क डन है वो जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, या फिर पोर्टर कैरिंग द लोड ऑन द हेड, जो कुली है आपने देखा होगा कि उसके सर के ऊपर सामान रखा हुआ है लेकिन सामान की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है उसके सर से, तो यहाँ पे जीरो वर्क डन होगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि वर्क डन है क्या अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस वर्क डन किसको मानता है, किसको वर्क डन नहीं मानता है, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क डन कब होता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। इन दिस वर्कशीट 5 इजी क्वेश्चन आर गिवन, और इन क्वेश्चन से हमारा कंसेप्ट थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन वर्क डन एंड जूल ऑफ वर्क। सबसे पहले हम वर्क डन की बात करेंगे। वर्क डन क्या है? द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट
इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क डन तब माना जाएगा यानी कि जितना फोर्स लगाया गया है और जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने उसका प्रोडक्ट रहेगा, यानी कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क डन प्राप्त होगा। ओके, सेकंड है जूल ऑफ वर्क क्या होता है। अब जूल ऑफ वर्क क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाई है एंड दैट डिस्प्लेस इट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और 1 न्यूटन से 1 मीटर ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई। ओके, मोशन हुआ उसमें, तो ये 1 जूल वर्क के इक्वलेंट होगा। ओके, तो हम ऐसे कह सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू द 1 न्यूटन 1 मीटर के इक्वल रहता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वर्क डन की कंडीशन क्या रहेगी, यानी कब हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। सो फर्स्ट कंडीशन होती है फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना जरूरी है। सेकंड, एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होनी जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन कंप्लीट नहीं है तो वो वर्क नहीं है। इफ नन ऑफ दीज कंडीशंस आर मेट देन द वर्क इज नॉट डन, यानी कि हमने कोई वस्तु को पुश करें अगर वो हिल नहीं रही तो ये वर्क डन नहीं है। अगर वो हिल रही है ऑटोमेटिकली और हमने पुश नहीं किया, हमने फोर्स नहीं लगाया, तो भी ये वर्क नहीं माना जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, अ लोड इज पुल्ड यूजिंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। एक लोड है उसको खींचा गया है विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स लगाई गई है और डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है। वर्क डन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका प्रोडक्ट होता है। ओके, तो हमने वर्क को निकालने के लिए 5 न्यूटन, ये तो हमारी फोर्स है। ओके, और 2 मीटर है वो डिस्प्लेसमेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें 10 न्यूटन मीटर मिलेगा एंड 10 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 जूल। सो वर्क डन इज 10 जूल। ओके, इजी है ना। हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर मिला हुआ है तो हम इजीली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिलेगा। और इसकी SI यूनिट है वो न्यूटन मीटर या फिर जूल होती है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, राइट एग्जाम्पल ऑफ ईच पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन फ्रॉम योर डेली लाइफ। हमें एग्जाम्पल देने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन के। ओके, तो पॉजिटिव वर्क डन का एक एग्जाम्पल रहेगा, अ विंड मिल इज रेजिंग वाटर फ्रॉम द वेल। विंड मिल है, कुएं से पानी को ऊपर की तरफ उछाल रही है, ऊपर की तरफ भेज रही है, निकाल रही है। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये एग्जाम्पल रहेगा पॉजिटिव वर्क का। सेकंड एग्जाम्पल नेगेटिव वर्क का, बैट्समैन बैटिंग इन क्रिकेट। बैट्समैन है, क्रिकेट में बैटिंग कर रहा है, तो बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको रोकना होता है बैट्समैन को, उसको अलग डायरेक्शन देनी होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज द जीरो वर्क का एक एग्जाम्पल हमें देना है। जीरो वर्क डन, अ केमल कैरीज ए बर्डन ऑन इट्स बैक। एक केमल है, एक ऊंट है, उसके ऊपर जो बोझ लादा हुआ है वो किसका एग्जाम्पल रहेगा, जीरो वर्क का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ओके, सो पॉजिटिव वर्क है, इसका एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो, यू आर पुलिंग अ बेंच, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, बैट्समैन बैटिंग इन द क्रिकेट और द गोलकीपर इन द फुटबॉल मैच। और जीरो वर्क डन, केमल कैरीज ए बर्डन ऑन इट्स बैक, तो ये जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, राइट द यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की यूनिट हमें बतानी है। द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, इट इज रिप्रेजेंटेड एज जे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी है, ठीक से समझ में आई है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।